नगर विकास विभाग गूंगा, बहरा, अंधा और अपंग हो गया है। सौजन्य से उत्तर प्रदेश नगर निगम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, तो ये एक बोर्ड है जो यहाँ पर लगाया गया है। उत्तर प्रदेश कर्मचारी महासंघ की तरफ से नगर निगम मुख्यालय में आंदोलन किया जा रहा है। यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा, अपने वीडियो जर्नलिस्ट चाहूँगा आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं। ये तमाम नगर निगम के कर्मचारी हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ नगर निगम मुख्यालय पे आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की तरफ से ये आंदोलन किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, इनकी वो तमाम मांगे हैं जिसको लेकर की ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद है महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा। शशि जी, क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर कि आप आंदोलनरत हैं? यह उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का प्रमुख रूप से 10 सूत्री मांग है, जिसको लेकर हम लोग यूँ कह लीजिए कि पिछले 7-8 वर्षों से इन्हीं मांगों को लेकर प्रदेश सरकार और शासन का ध्यानाकर्षण करा रहे हैं। सैकड़ों हमारी बैठकें हुई, धरना प्रदर्शन हुए, ज्ञापन हुए। गत दिनों हम लोगों ने 9 अक्टूबर को गांधी प्रतिमा पे बहुत विशाल धरना प्रदर्शन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय नगर विकास मंत्री को ज्ञापन सौंपा। उनसे अनुरोध किया था कि जो हमारी जायज मांगे हैं, सेवा संबंधी प्रॉब्लम्स हैं, जो समय समय पर आपने हमारे साथ बैठक किया, उसमें कार्यपत्तियाँ जारी की गई, आश्वासन दिए गए, उन पर अमली जामात पहनाने का काम करिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश का निकाय कर्मचारी इस बार दीपावली भी नहीं मनाया। काली पट्टी पूरे प्रदेश का कर्मचारी बांधकर और दिनांक 17 अक्टूबर से लगातार, आज हम लोग 29 अक्टूबर को यहाँ खड़े हैं, लगातार 12 बजे से 4 बजे तक हमारे प्रदेश के निकायों के विभिन्न इकाइयों के साथी लखनऊ आकर क्रमिक अनशन कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार, प्रदेश सरकार, चूँकि यही लखनऊ में ही बैठी है पूरी, और उनके कानों में जू नहीं रही। इस स्थिति में हम लोगों ने तय किया है कि 7 नवंबर तक हम लोग क्रमिक अनशन चलाएंगे और 10 नवंबर से अनिश्चितकालीन सारी सेवाओं को कार्यबाधित करेंगे और बंदी करेंगे। जब भी आप अपनी मांगों को लेकर संबंधित अधिकारियों से बात करते हैं या नगर विकास मंत्री से बात करते हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है? देखिए, हम लोगों के साथ प्रमुख सचिव नगर विकास की विशेष रूप से 7-8 बैठकें हुई। माननीय नगर विकास मंत्री जी के आवास पे भी हमारी 2-3 बैठकें हुई। उन्होंने पत्र भी जारी किए, सारे आश्वासन दिए, लेकिन वो आश्वासन खोखले साबित हो रहे हैं। और सेवा संबंधी जो हमारी दिक्कतें हैं, जैसे अकेंद्रीय सेवा नियमावली है, हमारे कैडर का रिव्यू है, हमारे दैनिक वेतन संविदा वर्गचार्ज कर्मचारियों का विनियुक्तिकरण है, हमारी कैशलेस इलाज व्यवस्था है, हमारी पुरानी पेंशन बहाली है, हमारे मृतक आश्रित को कर्मचारियों को शैक्षिक अनुसार भर्ती आदि ऐसे 10 सूत्री जो मांग पत्र है, उस पर यह सरकार और शासन, खासतौर से नगर विकास विभाग बिल्कुल मूक दर्शक बना हुआ है। इन परिस्थितियों में हमारे साथियों ने तय किया है कि अब आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। हमारे साथ और भी तमाम पदाधिकारी हैं संघ के और कर्मचारी हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मैं प्रदीप कुमार शर्मा। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर के आप प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी मुख्य मांग यही है, जो केंद्रीय सेवा नियमावली है वो 1962 का बना हुआ, उसका पुनर्गठन प्रख्यापन किया जाए। मुख्य रूप से यही मांग है और 13 मांगे हैं हमारी, जो अभी अध्यक्ष जी ने बताए। मैं गाजियाबाद नगर निगम कर्मचारी महासंघ से हूँ और स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। गाजियाबाद नगर निगम से मैं हूँ। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या कुछ रणनीति तय की जाएगी? जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया है, उसी के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। और भी तमाम यहाँ कर्मचारी पदाधिकारी, उनसे बात करेंगे। क्या दादा, आपका नाम? मैं विजय सोड़कार, नगर पालिका परिषद हाथरस से हूँ। और सरकार से निरंतर हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी जो मांग हैं उनको पूरा किया जाए। केंद्रीय सेवा नियमावली काफ़ी समय से हमारी लंबित पड़ी हुई है, उस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। कुछ और मांगें भी हैं, साथ में वेतन आयोग की जो संस्तुतियाँ हैं वो भी लागू नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में सरकार नकारात्मक रवैया अपनाए हुए है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि भाई हम लोगों को भी लाभ दिया जाए इन चीज़ों का, जो हमारा अधिकार क्षेत्र है
परंतु सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है। तो अगर अध्यक्ष जी का जो भी निर्णय होगा, अंतिम निर्णय जो होगा 10 तारीख के बाद, तो हम अध्यक्ष के उनके निर्देशन में जो भी होगा पालन करेंगे उसका। बार बार लगातार संबंधित अधिकारी नगर विकास मंत्री जी के जो है आप संज्ञान में ये तमाम मांगों को लेकर जाते हैं, क्या कुछ आश्वासन मिलता है? हम लोग लगातार पिछले विगत 8 वर्षों से ये जो हमारी प्रमुख 2 मांगे हैं, इनको लेकर के शासन से हम लोग की नहीं हुई होगी तो कम से कम नहीं 25 बार वार्ता हुई होगी, जिसमें से 6 से 7 बार कार्यवृत्त जारी हो चुकी है। कार्यवृत्त में उन्होंने ये वादा किया कि ये कार्य हो जाएगा, समयबद्ध उनका जो है रहा, परंतु उसके उपरांत भी कर्मचारियों के साथ सदैव छलावा हुआ और वो कार्य नहीं संपादित हो पाए, हमारी वो मांगे पूर्ण नहीं हो पाई, जिसके लेकर के कर्मचारियों में रोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था। और उस चूँकि वो रोष है और वो एक पीड़ा है, तो किस तरीके से कर्मचारी उसको अपनी मांगों को पूर्ण कराए, उसका यही रास्ता है। पहले तो हड़ताल तो हम लोगों ने करी नहीं, पहले 1 दिन की सामूहिक कारबंदी प्रदेश व्यापी कर दी। उसके बाद अब हम लोग ध्यानाकर्षण के लिए आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रत्येक दिन हम लोग बहुत ही शांति के साथ एक ध्यानाकर्षण के लिए अलग अलग नगर निगमों नगर पालिकाओं से यहाँ हमारे कर्मचारी प्रतिनिधि आकर के बैठते हैं और 1 दिन का धरना दे करके चले जाते हैं। एक जब समय सीमा ये भी समाप्त हो जाएगी, उनको जो हम लोगों ने समय दे रखा है, तो यदि उसके उपरांत भी कोई सार्थक निर्णय नहीं होता है तो उसके उपरांत फिर हम लोग सामूहिक रूप से प्रदेश में प्रदेशव्यापी कारबंदी का भी ऐलान करेंगे, क्योंकि कर्मचारियों के साथ लगातार ये सरकार छलावा कर रही है। इस सरकार को मैं सीधे दोष नहीं देना चाहता, मैं इस सरकार के उच्च अधिकारी जो IAS और PCS संवर्ग बैठे हुए शासन में, उनके अंदर इस कार्य को और कर्मचारियों के प्रति जो एक ईमानदारी से ये जो हमारी मांगे हैं इनको पूर्ण करने का उनके अंदर वो जज्बा ही नहीं है, वो सदैव छलावे वाली बात करते हैं। तो इस सरकार में जो मंत्री और माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनका मैं डायरेक्ट इसमें उनको कहीं से दोषी नहीं पाता हूं। मैं इसमें जो हमारे मुख्य सचिव प्रमुख सचिव हैं, उनको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश शासन में जो हमारे नगर विकास के डायरेक्टर हैं, उनको मैं कहीं ना कहीं 100% दोषी पाता हूं कि उन्होंने कर्मचारियों की इन समस्याओं को कभी भी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट चाहूँगा एक बार आपको फिर से तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ 10 सूत्री मांग है, लगातार मांगों को लेकर ये आंदोलनरत हैं। 17 अक्टूबर 2025 से ये अनशन नगर निगम मुख्यालय पर किया जा रहा है, लेकिन जो संबंधित अधिकारी हैं और शासन है वो कहीं ना कहीं इनकी मांगों को दरकिनार करता हुआ नजर आ रहा है। शशि कुमार मिश्र प्रदेश अध्यक्ष, राकेश अग्निहोत्री कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष, रमाकांत मिश्र प्रदेश महामंत्री, इनके आह्वान पर यह पूरा आंदोलन किया जा रहा है। इस तरफ का बोर्ड मैं अगर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँ, एक बोर्ड लगाया गया है, स्थानीय निकाय कर्मचारी पिछले 8 से 9 वर्षों से उन्हीं मांगों पर आंदोलित हैं जिन पर 6 बार समझौते का कार्यव्रत जारी हो चुका है। स्थानीय निकाय कर्मचारी लाउडस्पीकर की ध्वनि से आवाज लगा रहा है। नगर विकास विभाग गूंगा, बहरा, अंधा और अपंग हो गया है। सौजन्य से उत्तर प्रदेश नगर निगम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, तो ये एक बोर्ड है जो यहाँ पर लगाया गया है। नगर विकास विभाग को गूंगा, बहरा, अंधा और अपंग सब बताया गया है। और भी तमाम कर्मचारी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? मेरा जितेंद्र सिद्धार्थ नाम है और मैं उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ का महामंत्री भी हूँ। क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं? हमारी मांगे तो 13 सूत्री ज्ञापन सरकार को नगर विकास को सौंपा गया था, उसमें 10 महत्वपूर्ण मांगे हमारे जो अपील है उसमें छापी गई हैं। सबसे प्रथम हमारी जो महत्वपूर्ण मांग है वो अकेंद्रीय सेवा नियमावली है। हमारी अकेंद्रीय सेवा नियमावली 1963 में बनाई गई थी और आज तक उसमें कोई भी अपडेशन नहीं किया गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पे भर्ती होता है और उसी पे रिटायर हो जाता है, और लिपिक कर्मचारी लिपिक पे भर्ती होता है, लिपिक पे रिटायर हो जाता है। किसी का ना कोई प्रमोशन है, ना कोई प्रमोशन के अवसर हैं। प्रमोशन पदोन्नतियों के नाम पे केवल और केवल ACP का लाभ दिया जा रहा है। शासन से हमारी मांग है केंद्रीय सेवा नियमावली। शासन में हम लोग आंदोलन तो 2017-18 से कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हमारी नियमावली बनाई गई 2021 में।
10 दिनों के अंदर उसमें आपत्तियां व्यक्त करने के लिए मांगा गया था। 10 दिन के बाद 2021 से आज 25 चल रहा है, उन आपत्तियों का कोई भी निस्तारण नहीं किया गया है। अब वो निस्तारण करें या ना करें, नियमावली जारी करें, हमारी मांग है शासन से। बाकी अन्य मांगों पे चर्चा होती रहेगी। धन्यवाद। तो ये तमाम 10 सूत्री मांगे हैं जिसको लेकर कि ये जो कर्मचारी जो महासंघ है वो लगातार आंदोलन कर रहा है। नगर निगम मुख्यालय पे इस वक्त हमारी मौजूदगी है और ये तमाम जो कर्मचारी हैं, जो संघ के पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। नगर विकास विभाग शासन स्तर पर अपनी मांगों को लेकर जाते हैं तो महज मिलता है सिर्फ आश्वासन। साफ तौर पे इन तमाम पदाधिकारियों कर्मचारियों का यही कहना है कि अगर इनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कैमरामैन राकेश के साथ मैं सचिन तिवारी, TV 24 नेटवर्क, लखनऊ।